लगता है आप लोग कोई नया थोड़ी मना रहे हैं। अरे कुछ लोग नया नया मना रहे हैं, नया नया अंबेडकर साहब उनको याद आए हैं। जो लोग जिंदगी भर अंबेडकर साहब को गाली दिए, जो लोग जिंदगी भर अंबेडकर साहब को क्या क्या नहीं कहा, जिनको अंबेडकर साहब ने संविधान कब दिया, संविधान की रचना कब की, आजादी के बाद, आज तक अंबेडकर नहीं याद आए उनको कहा। अब यह जो नया नया सब चौधरी बन रहा है तो पता चल जाएगा। आप चौधरी की बात कर रहे हैं ना, दलित राजनीति का कोई चौधरी है, दलित राजनीति का कोई वारिस है, दलित राजनीति के विरासत का कोई वाहक है? रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का कोई सच्चा सेवक है? दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, अधिकार का, उनके हक का लड़ाई लड़ने वाला रामविलास पासवान जी के बाद कोई इस दुनिया में बचा है तो उस व्यक्ति का नाम पशुपति कुमार पारस। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में दलित और अति पिछड़े की वोट साधने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और रही बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पटना के बापू सभागार में मनाई जा रही है। ऐसे में बात करें तो जिस तरह से आज जो अशोक चौधरी यानी कि जो जदयू के द्वारा आज भीम संवाद का आयोजन किया गया था बापू सभागार में ही, तो क्या लगता है जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है और भीड़ जुटाने की बात कर रही है कि दलित वोट है, अति पिछड़ा लोग हैं जो हमारे साथ हैं, तो क्या कल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में भीड़ जुटेगी? हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी हैं। सरवन अग्रवाल जी, आप लोग तो कल भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, क्या लगता है आप लोग कोई नया थोड़ी मना रहे हैं? अरे कुछ लोग नया नया मना रहे हैं, नया नया अंबेडकर साहब उनको याद आए हैं। जो लोग जिंदगी भर अंबेडकर साहब को गाली दिए, जो लोग जिंदगी भर अंबेडकर साहब को क्या क्या नहीं कहा, जिनको अंबेडकर साहब ने संविधान कब दिया, संविधान की रचना कब की, आजादी के बाद, आज तक अंबेडकर नहीं याद आए उनको। अब चुनाव का समय आ गया है तो अंबेडकर याद आ रहे हैं। अभी तो चुनाव के समय में अरे हम लोग हर साल, अरे हम लोग तो प्योर अंबेडकरवादी है जी, हम लोग तो जय भीम वाले लोग हैं। एक भाजपा के विधायक ने कहा ना, वो सलम कोई तिवारी है क्या बीमारी है, ये सब मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, ये सब बीमारी है। कहा ना कि जय भीम वाले जो जय भीम का नारा लगाते हैं, या जय भीम का नारा क्रिमिनल पार्टी का नारा, जय भीम का नारा क्रिमिनल लोग लगाते हैं, भाजपा के विधायक ने कहा, ऑन रिकॉर्ड चैनल पे कहा। अब यह जो नया नया सब चौधरी बन रहा है तो पता चल जाएगा। आप चौधरी की बात कर रहे हैं ना, दलित राजनीति का कोई चौधरी है, दलित राजनीति का कोई वारिस है, दलित राजनीति के विरासत का कोई वाहक है? रामविलास पासवान के राजनीतिक विरासत का कोई सच्चा सेवक है? दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, अधिकार का, उनके हक का लड़ाई लड़ने वाला रामविलास पासवान जी के बाद कोई इस दुनिया में बचा है तो उस व्यक्ति का नाम पशुपति कुमार पारस। आप बोल रहे हैं पशुपति कुमार पारस, लेकिन जीतन राम मांझी के आप वो बयान भी सुना होगा। उन्होंने बोला कि अब वो कोई नेता दलित के नहीं रहे, दलित के नेता चिराग पासवान और संतोष सुमन है। आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने कहा था अब पशुपति पारस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब आदरणीय जीतन राम मांझी जी कल यह भी कह देंगे, उनके बयानों को हम लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते। वह सुबह क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं, दोपहर में क्या बोलते हैं, आदरणीय मांझी जी उनको खुद याद नहीं रहता, उनको खुद पता नहीं रहता कि सुबह में हम क्या बोले थे। अपने बयान से पलटने में भी वह जितना तेजी से वो बयान देते हैं उतने तेजी से। आज कुछ दिन पहले हमारे यहाँ आए थे हमारे नेता को आशीर्वाद देने, पारस बाबू के बड़े भाई लगेंगे आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तो दिल्ली में आए थे 5 जुलाई को, रामविलास पासवान जी की जयंती थी। तो उन्होंने इस दिन दिल्ली में मीडिया के सामने कहा कि रामविलास पासवान जी का कोई सच्चा सेवक है और राजनीतिक
उत्तराधिकारी और विरासत का कोई सच्चा हकदार है तो पशुपति कुमार पारस जी है या जीतन राम मांझी जी का बयान है। अब वह आज क्या बोल रहे हैं, कल वह यह भी बोल देंगे। अभी कैबिनेट मंत्री हैं, मजबूरी है। बिहार सरकार में उनके पुत्र मंत्री हैं तो मजबूरी है। लेकिन क्या लगता है कल बापू सभागार भर पाएंगे आप लोग, जिस तरह से भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं? आपने देखा होगा तस्वीर, चिराग पासवान मोकामा में किस तरह से सैलाब उड़ा दिए थे। अरे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, दोसर बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का जो मेला लगता है वह तो पूरे देश से हर साल लोग आते हैं। वहाँ मेला लगता है, झूला लगता है, बड़े बड़े देश भर से लोग आते हैं। उसमें चिराग का क्या काम था? चिराग ने कहा था कि गांधी मैदान में हम बड़ी रैली करेंगे। 6 महीना से कह रहा था गांधी मैदान में रैली करेंगे, गांधी मैदान में रैली करेंगे, गांधी मैदान में रैली करेंगे। कहाँ चला गया उसका रैली? क्या लगता है वो नहीं उनके पास? अरे कहाँ चला गया उसका रैली? उसके पास क्या है? उसके पास बचा क्या है? जब कुछ बचा नहीं है तो अपने अपने चाची पे केस करवा रहा है। अब कुछ बचा नहीं है तो अपने चाचा जो पशुपति कुमार पारस जी के सामने हुआ, पैदा लिया, जवान हुआ, जिस पारस बाबू के गोदी में खेला, जिस पारस बाबू के सहारे कंधे पे चढ़ के लोकसभा का मुंह देखा, अब उस पारस बाबू निष्कलंक व्यक्ति पे कलंक लगाने का काम कर रहा है। अब चुनाव आया है, अब या ढोंगी या पाखंडी या धूर्त इस तरह का नौटंकी करेगा। इसके नाच नौटंकी को, इसका जो नाच और नौटंकी है, इसका जो ड्रामा है, सब लोग जानता है। क्या लगता है कल मालूम चल जाएगा दलित का नेता कौन है असली? कल बापू सभागार आप लोग भर दीजिएगा। बापू सभागार, अरे आप बापू सभागार की बात क्यों करते हो? कल पटना का सब सभागार भरा रहेगा। इतना लोग आ रहा है, इतने बड़ा जन सैलाब, जन समुद्र कल पटना में देखने को मिलेगा। सूरज भान के बादे खोखले हो जाएंगे क्योंकि देख रहे हैं कई फ्लॉप सियासी चली है। आप लोगों ने कई फ्लॉप फिल्म देखा ना? आप लोग कई दिन से फ्लॉप फिल्म देख रहे हैं, फ्लॉप फिल्म देख के उब गए। अब कल हम सुपर हिट फिल्म दिखाएंगे, सुपर डुपर हिट, जो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा कि अंबेडकर जयंती के दिन ऐसा रैली ना हुआ था, ना हुआ है, ना भविष्य में होगा। ताकत दिखा देंगे पशुपति कुमार पारस। अरे पारस बाबू ताकत क्या दिखाएंगे? पारस बाबू अपने आप में ताकत है। पारस बाबू अपने आप में एक बड़ा ताकत है। सूरजभान सिंह अपने आप में एक बड़ा ताकत है। यानी कि एनडीए के धोखाबाजी को आप लोग 24 का आईना दिखा दीजिएगा कल। एनडीए का सुपरा साफ कर देंगे। या कहता है ना, अब की बार कहता है ना, फिर से नीतीश 225, तो 225 तो छोड़िए, 25 रन भी ये नहीं बना पाएगा, क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं पहले तो आप लोग अस्थिर नहीं है, अभी तक ने ऐलान नहीं किया, तो कल लगता है कुछ ऐलान होने वाला गठबंधन का भी। कल इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। रात ढलने वाली है, सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह जब होगा, कल का सूर्योदय होगा, तो निश्चित रूप से कल का सूर्योदय बिहार के राजनीति में पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में नया सवेरा लेके आएगा। जो लाइन खींचा गया है, एक बड़ी लाइन, उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन पारस बाबू और सूरजभान सिंह खींचने का काम करेंगे। साफ तौर पर सुन रहे थे श्रवण अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि कल जो होने वाला है वो एक बड़ा इतिहास रचे जाएंगे और जो पशुपति कुमार पारस हैं वो कल दिखाएंगे अपनी ताकत पटना के बापू सभागार में। तो तमाम खबर न्यूज़ के साथ